नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जैन समाज और भिलुड़ा के लोगों की प्रेरणादायी पहल। बहरीन से डूंगरपुर लौट रहा युवक जयसमंद में हुआ लापता। डूंगरपुर के रमेश का गैंग्रीन से ब्लॉकेज हार्ट तक पहुंच गया। डॉक्टरों ने खुद उठाया इलाज का खर्चा। स्वरूपगंज एनएच में 38 करोड़ का मुआवजा तय। पहले मोतली मोड़ से डूंगरपुर तक जमीन अबाप्ती। और अब खबरें विस्तार से। श्री श्वेतांबर विशा पोरवाड़ संघ की बैठक रविवार को ढूंढोत्सव को लेकर हुई। इसमें इस वर्ष 7 परिवारों के यहाँ ढूंढोत्सव कार्यक्रम किए जाने हैं, लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तथा दूसरी लहर के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण इस वर्ष सामूहिक रूप से किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, ताकि समाज के लोग कोरोना संक्रमण से बचे रहें। सभी परिवार अपने अपने स्तर पर ओटा स्थित नेमिनाथ मंदिर व घाटी स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में जिन दर्शन का कार्यक्रम होंगे। यह जानकारी संघ के अध्यक्ष हेमेंद्र मेहता ने दी। बहरीन में नौकरी कर करीब 5 साल के बाद अपने घर मांडव डूंगरपुर लौट रहे युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने युवक के जयसमंद झील में डूबने की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जयसमंद चौकी प्रभारी मणिलाल मीणा ने बताया कि मांडव तहसील सागवाड़ा डूंगरपुर निवासी महेश पुत्र वेलाराम बुनकर शुक्रवार को बहरीन से जयपुर आया। इसके बाद अपने घर लौटने के लिए उदयपुर से शनिवार सुबह बस से जयसमंद पहुंचा। युवक ने सुबह करीब 11 बजे सेल्फी के साथ ही जयसमंद पाल के अलग अलग एंगल के फोटो खींचकर भाई जिग्नेश के फोन पर भेजे। इसी दौरान वॉइस कॉल कर महेश ने भाई को गांव आने की बात बताई थी, लेकिन देर रात तक युवक घर नहीं पहुंचा। रात करीब 8 बजे जयसमंद पुलिस ने बस स्टैंड पर युवक के 2 बड़े बैग लावारिस हालत में बरामद कर बैग में दस्तावेज के आधार पर परिजनों से संपर्क किया तो मामला सामने आया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, यह सभी ने सुना और देखा भी है। डूंगरपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पुराना शहर के गरीब बेसहारा 62 वर्षीय रमेश कंसारा के पैर में घुटनों तक गैंग्रीन से पैर काला हो गया और जमीन पर घिसटते हुए पल पल मौत के करीब पहुंच रहे थे। इलाज के लिए न पैसा था न कोई साथ था। ऐसे में डॉक्टर महेश एम पुकार उनके लिए फरिश्ता बनकर आए। रमेश को उसके घर से अस्पताल लाए। ऑपरेशन कर गैंग्रीन से खराब हो चुके पैर के हिस्से को काटकर अलग करते हुए उसकी जान बचाई। 2 घंटे तक चले ऑपरेशन में डॉक्टरों ने नस के ब्लॉकेज को खोलकर रक्त प्रवाह को शुरू करने में सफलता पाई। मेडिकल कॉलेज के स्वर्गीय हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल में यह पहला मामला था जब किसी मरीज को पंजे से लेकर घुटने तक गैंग्रीन हो गई हो। अगर 10-12 दिन तक इस मरीज को इलाज नहीं मिलता तो उसका बचना नामुमकिन था। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि एक तरफ जहां मरीज की जान 90% रिस्क फैक्टर में थी, वहीं नस के ब्लॉकेज को खोलने के लिए अहमदाबाद से इमरजेंसी में मंगवाया गया। फोगाटी कैथेटर का खर्चा स्वयं डॉक्टर ने किया है। यह ऑपरेशन शनिवार रात को किया गया है तथा मरीज अभी सर्जरी वार्ड में भर्ती है। लंबे इंतजार के बाद अब रतलाम स्वरूपगंज नेशनल हाईवे 927A के तहत अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी होने आ गई है। वहीं राजस्व विभाग की ओर से जमीन अवाप्ति का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विभाग के पास करीब 38 करोड़ की राशि भी उपलब्ध हो चुकी है। फिलहाल राजस्व विभाग की ओर से जमीन के खाता धारक के नाम से पत्र लिखकर सूचना देने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत जल्द ही अवार्ड के बजट का आवंटन का काम भी शुरू होगा, ताकि सिविल वर्क के तहत ठेकेदार की ओर से पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाने के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इससे सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू होगा। पहले चरण में मोतली मोड़ से डूंगरपुर शहर तक अवार्ड जारी करने का काम किया जाएगा। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।